Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In previous video we have studied about noun. Today I am going to start pronoun. Okay, so pronoun means pronoun refers to a noun. Pronoun refers to a noun. Pro plus noun मीन्स जो नाउन को रिप्लेस करके हम लिखते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन। और कल मैंने डिस्कस की थी कि बार बार नाउन का रिपीटिशन नहीं हो, इसलिए किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन जनरली रिफर्स टू ए नाउन। प्रोनाउन किसको रिफ़र करता है, नाउन को रिफ़र करता है। लाइक ही राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट। राम का बार बार रिपीटिशन नहीं हो। राम गोज टू VPS। ओके, तो राम का बार बार रिपीटिशन नहीं हो, इसलिए राम की जगह हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो राम इज अ नाउन एंड ही इज अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, रिफर्स टू ए नाउन। नाउन को रिफर जो करता है, प्रो प्लस नाउन। ओके, नाउन का की प्लेस पर जो यूज आता है वो क्या होता है, यूज एट द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, एक सेकेंड डेफिनेशन और देखते हैं। प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। वही चीज़ रिपीट हो गई, क्योंकि पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया ये क्या होती हैं, नाउन। कोई भी पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंक होगा या आइडिया होगा, वो क्या होती है, नाउन होती है। तो नाउन, जो भी नाउन है उसको क्या करता है, वो रिप्लेस करने वाला जो वर्ड है वो क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। एक सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करने वाले, क्योंकि कोई भी पर्सन होगा, एवरी पर्सन इज नाउन, एवरी प्लेस इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। तो नाउन को जो रिप्लेस करता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, वी, दे, हर, योर, दिस, दैट एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नेम से अंडरस्टूड है, जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। नॉमिनेटिव केस जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई है, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे ऑल आर इन नॉमिनेटिव केस, दे ऑल आर इन सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस को। नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्टिव। इट मीन्स जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में परफॉर्म करता हो वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो सब्जेक्ट क्या बनता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब इनमें से आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही, सी, इट, दे आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आई और वी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्यों बोलते हैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यानी कि मेरी और हमारी सबकी बात हो रही है, इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। यू को सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई के अलावा, आई के जो सामने, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और आई के अलावा दूसरा पर्सन, आई के अलावा दूसरा पर्सन, सामने वाला पर्सन दूसरा पर्सन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। एंड ही, सी, इट, दे, आई और यू के अलावा तीसरे की बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे आई, वी, आई एंड यू, आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आई और यू की बीच की बात हो रही है तो वो आमने सामने की बात हो रही है। बट ही, सी, इट, जैसे ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग,
तो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, आई एंड यू के अलावा किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, इसलिए ही, सी, इट, दे को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। इनमें से आई प्लूरल फॉर्म है, वी प्लूरल फॉर्म है, यू प्लूरल फॉर्म है एंड दे प्लूरल फॉर्म है। आई, वी, यू एंड दे, ये कौन सी फॉर्म है, प्लूरल। कौन से सब्जेक्ट बनाती है ये, प्लूरल सब्जेक्ट। और ही, सी, इट, ही, सी, इट, ये कौन से हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कौन से होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वही इम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन की स्ट्रक्चर एक ही होती है, यही प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होते हैं और यही इम्फेटिक होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। जैसे दो एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पे, आई हर्ट माई सेल्फ। सेकेंड एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क। इम्फेटिक का मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर जोर देना, यानी सब्जेक्ट जो वर्क कर रहा है उसको और अधिक प्रभावशाली इफेक्टिव बनाने के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है। आई हर्ट माई सेल्फ, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन रहा हो, ध्यान देना, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन रहा हो सेंटेंस में वो कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और जो प्रोनाउन आई यानी सब्जेक्ट जो भी होता है, प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट बनता है उस सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए यूज में आता है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए यूज में आता है, वो प्रोनाउन कौन सा होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क, मैंने खुद ने ये काम किया है, मैंने स्वयं ने ये काम किया, यानी कि आई को और ज़्यादा इफेक्टिव बना रहा है। एक तो बोल रहा है कि मैंने ये काम किया, एक मैंने खुद ने ये काम किया है। लाइक टीचर पूछता है कि ये हैंडराइटिंग तो तेरी नहीं है, किसकी हैंडराइटिंग है, तूने किससे होमवर्क करवाया, तो स्टूडेंट अगर खुद कर रहा है तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने खुद ने ये काम किया है, आई माई सेल्फ हैव डन माई होमवर्क। तो आई को और ज़्यादा, आई अपने जो भी सब्जेक्ट है उसको और ज़्यादा, उसके काम को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज होता है वो क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफरेंस कैसे समझोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का के यूज रूप में यूज आता है, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये ऑब्जेक्टिव रूप में काम कर रहा है और यहाँ पे ये खुद को इम्फेटिक करने के लिए यूज में आ रहा है, यानी सब्जेक्ट खुद पर जोर डाल रहा है, सब्जेक्ट अपने वर्क पर जोर डाल रहा है, वो क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। सॉरी एक बार हम पीछे चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। ये पर्सनल प्रोनाउन में इनकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी यूज में आती है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन कौन सी हो जाएगी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होगी, मी, वी की हो जाएगी अस, यू की यू, ही की हिम, सी की हर एंड इट की इट एंड दे की देम। फिर इनकी आती है, ये इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जिसको एक्यूसेटिव केस भी बोलते हैं। थर्ड इनकी पजेसिव फॉर्म, मी की पजेसिव फॉर्म माई या माइन, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ओके, तो ये भी किस में आती है, पर्सनल
प्रोनाउन में आती है। चलो पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। तो हम 1 बाय 1 इसके क्या रूल्स हैं, कौन कौन से कहाँ पे किस प्रोनाउन का यूज आता है, वो सब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। एंड एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जा रहा है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उस पर इम्पैक्ट डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोनों की स्ट्रक्चर सेम ही होती है, ये भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्फ ही होता है, बट इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अंडरस्टूड। फिर चलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे वन अनदर है, ईच अदर है, यानी कि दे, यहां मैं एग्जाम्पल लिखती हूं, दे फाइट विद ईच अदर, दे फाइट विद ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं, तो ये ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। वन अनदर, ईच अदर, ये दोनों कौन से प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये प्रोनाउन किस तरह से यूज में आते हैं, देखो दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये दोनों किसके लिए यूज में आते हैं, ये आते हैं नियरनेस के लिए, नियरनेस के लिए। और दैट और दोज किसके लिए यूज में आते हैं, डिस्टेंस के लिए, डिस्टल के लिए, यानी कि दिस एंड दीज दोनों नियरनेस के लिए यूज में आते हैं। दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई डस्टर, दैट इज अ बोतल, दैट इज योर बुक, इस तरह से। सेकेंड थिंग इसमें एक और चीज है, ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। एंड दिस एंड दैट क्या होते हैं, सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए दिस एंड दैट का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दीज एंड दोज का यूज होगा। दिस एंड दीज ये नियरनेस के लिए यूज में आएंगे, दैट एंड दोज ये किसके लिए यूज में आएंगे, डिस्टेंस के लिए यूज में आएंगे। ठीक है, तो दिस, दैट, दीज एंड दोज ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन, नेम से ही अंडरस्टूड है, इनडेफिनेट प्रोनाउन यानी जो डेफिनेट नहीं हो, ऑल, वन, सम, समवन, ये सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका, ऑल इज वेल। तो ये क्या है, सब कुछ ठीक है, यानी इंडेफिनेट है, क्या 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 ठीक है क्या नहीं है। जैसे ऑल आर प्रेजेंट टुडे, ऑल आर प्रेजेंट टुडे। अब आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, ऑल आर प्रेजेंट टुडे यानी सभी प्रेजेंट है, ठीक है। इन दोनों में आपको एक चीज बता दूं मैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ इज लगाया है मैंने, यहाँ पे आर लगाया, यहाँ पे ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ऑल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ऑल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज में आई है आर, अंडरस्टूड। और यहाँ ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल इज वेल में ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट हैड हैपेंड, यानी जो भी कुछ पीछे घटित हो गया, व्हाट इज हैपनिंग
जो भी कुछ घटित हो रहा है, एंड what will happen, जो भी कुछ आगे होगा। ये तीनों जो इस ऑल में है, ऑल के अंदर है, यानी कि इस ऑल का मतलब है जो कुछ हो गया, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आगे होगा। इसलिए इस ऑल के साथ में ये एक यूनिट के रूप में यूज में आ रहा है, इसलिए इसके साथ में क्या आ रहा है, इज का यूज किया जा रहा है। तो ये कौन से प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन है ये, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु है, होम है, हुज है, विच है एंड व्हाट है। यानी कि ये प्रोनाउन, एग्जाम्पल देखो, हु आर यू, हु आर यू, इंटेरोगेशन जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये कौन से प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेशन से ही पता चल रहा है कि ये कौन से प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, एवरीवन, आइदर, नाइदर और ईच। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा अपने आगे कौन सी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये हमेशा अपने आगे क्या कैरी करते हैं, सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं। कौन सी वर्ब को कैरी करते हैं, सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं। देखो, ईच एंड एवरी, ईच मीन्स किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ईच किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, यानी एक सिंगल स्टूडेंट की बात हो रही है। एवरी भी इंडिविजुअलिटी को ही शो करता है। एंड, आइदर एंड नाइदर, आइदर का मीनिंग हो गया, मान लीजिए ए है और बी है, ए एंड बी बोथ आर स्टूडेंट्स। ए, आइदर का मीनिंग क्या होता है, आइदर मीन्स इफ ए इज प्रेजेंट टुडे then B is absent, and B is present today then A is absent. It means if एक अगर A present है तो B absent है, and B present है तो A absent है। तो दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, इसलिए किसका यूज करते हैं, इसके साथ आगे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही है। आइदर राम और श्याम गोज टू सिनेमा, आइदर राम और श्याम गोज टू सिनेमा, या तो राम सिनेमा जाता है या फिर श्याम जाता है। तो राम एंड श्याम में से किसी एक की बात हो रही है। अगर राम जा रहा है तो श्याम नहीं जा रहा, और अगर श्याम जा रहा है तो राम नहीं जा रहा, इज गोइंग। तो इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। ओके, अंडरस्टूड। और नाइदर की बात करें, नाइदर में ए भी प्रेजेंट नहीं है और बी भी प्रेजेंट नहीं है। नाइदर ए नोर बी इज प्रेजेंट, नाइदर राम नोर श्याम इज गोइंग टू सिनेमा, ना तो राम जा रहा है और ना ही श्याम जा रहा है। तो ये रखना ये माइंड में, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमेशा अपने आगे सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं। इनके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आप देख रहे होंगे, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के स्ट्रक्चर एक ही है। मतलब जैसे हु इसमें भी आ रहा है, विच भी आ रहा है, दैट और हुज ये अलग है, लेकिन हु, इस हु में और इस हु में क्या डिफरेंस है वो देखिए। वो हु क्या बनाता है, क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन मेक करता है, और ये हु किसके लिए यूज में आता है, ये हु रिलेशन बताने के लिए यूज में आता है। एग्जाम्पल देखिए, आई सा
द बॉय हु स्टोल माई बैग। I saw the boy who stole my bag। यहाँ मैंने क्या लगाया है, फुल स्टॉप। वो एग्जाम्पल क्या लिखा था, Who are you, Who are you। इसके आगे क्या लगा हुआ है, इंटेरोगेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है और यहाँ रिलेशन शो कर रहा है। देखो कैसे, I saw the boy, मैंने उस लड़के को देखा, Who, ये हु किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए आया है, इस लड़के के लिए आया है। तो इस बॉय के लिए जो हु आया है, इसलिए इस बॉय की जगह पे इसका यूज हुआ है। तो ये क्या, कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यानी ये इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, ये इंटेरोगेशन शो करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है, और इसमें इसका रिलेशन शो किया जाता है। कौन से लड़के को देखा, हु, ये किसके लिए आया, इस बॉय के लिए हु का यूज किया गया है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो भी चमकने वाली चीजें होती है वो सोना नहीं होती। तो ऑल प्लस आर नॉट गोल्ड, ये दो सेंटेंस कौन से बन गए, ऑल आर नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। ये दैट किसके लिए आया है, ये दैट किसके लिए आया है, उन सारी चीजों के लिए आया है जो क्या करती है, चमकती है। यानी ऑल की, ऑल जितनी भी थिंग्स है जो चमकीली होती है, चमकती है, वो क्या नहीं होती, गोल्ड नहीं होती। इसलिए दैट यहाँ पे किसका यूज, किसके लिए यूज में आ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है। अंडरस्टूड। देन है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेशन जो शो करे, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं। जो जैसे व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब ये आप, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। शॉर्ट में 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करेंगे। अब मैं आपको एक दो डिफरेंस बताती हूँ जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में होते हैं। एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होते हैं, जैसे दिस एंड दैट, हिज, हर, देयर, ये सारे एडजेक्टिव भी होते हैं और ये सारे प्रोनाउन भी होते हैं। जैसे दिस पेन इज माइन, एक एग्जाम्पल ये लिखा। दूसरा ये लिखा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। दिस पेन, पेन इज अ नाउन, पेन इज अ नाउन। नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है या नाउन को जो मॉडिफाई करता है, नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्योंकि प्रोनाउन तो क्या होता है, प्रोनाउन तो नाउन को रिप्लेस करके आता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, दिस पेन, तो ये नाउन है। पेन क्या है, पेन इज अ नाउन, पेन इज अ नाउन। और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसमें प्रोनाउन कौन सा है, माइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। क्या, कौन सा प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिस आ रहा है, दिस अकेला क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। दिस अकेला क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। यानी कि नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। कल ही हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि नाउन या तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, या फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और नाउन को रिप्लेस करके, नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड यूज में आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। सॉरी, ये क्या है, प्रोनाउन है। नाउन को रिप्लेस करके आ रहा है, ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यानी प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन सेंटेंस में या तो किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का काम करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के का यूज होगा इनका। अब ये यहाँ पे नाउन के साथ ऐड हो रहा है। पेन, पेन जो
जो है नाउन उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, और नाउन में जो ऐड होता है या प्रोनाउन में जो ऐड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे माइन क्या था, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ देखो पेन क्या है, पेन इज अ नाउन, और नाउन ये पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है और नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है या नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये यहाँ कौन सा एडजेक्टिव है, दिस कौन सा प्रोनाउन है बताओ देखें, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल एकता पारिक के नाम से है, यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।